गारंटी से बोलता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे सामने से थैंक यू बोलेंगे। देखिए, सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म बड़ा है, साथ ही साथ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो सही तरीके से भरना होगा, अदरवाइज आगे चल के रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को ये पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पिछले 4 साल से ये प्रोसेस में समझाता रहा हूं, तो मुझे पता है आपको कहां डाउट आएगा। सो एक एक डाउट को भी मैं रिजॉल्व करता रहूंगा। मुझे पता है मेरी ये वीडियो कई सारे स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स भी देखते हैं, उनके मन में भी कई सारे डाउट आते हैं और कंफ्यूजन रहती है किससे पूछें। तो आप सभी के लिए एक वेलफेयर काम भी मैं करने वाला हूं कि सिंपली अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और फिर अपना कोई डाउट कमेंट किया, तो मेरी टीम और मेरी तरफ से आपको अपने डाउट का आंसर मिल जाएगा। सो कोई भी डाउट है बस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिएगा, आपको हमारी टीम की तरफ से रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको cuet.nta.nic.in वेबसाइट पर आना है। ये लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके बाद जैसे इस पोर्टल पर आप आएंगे, आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी यूजी 2026 इज लाइव। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रेड में लिखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी यूजी 2026। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, आप अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आ जाएंगे। 4 स्टेप्स में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद जाके सबसे बड़ा काम होता है एप्लीकेशन फॉर्म भरना। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा और उसके बाद हमें फी पेमेंट करनी होगी एंड देन जाके आपको एक कॉन्फर्मेशन पेज मिलेगा। इसे डाउनलोड करके संभाल के रखिएगा, बिकॉज इसी के अंदर आपका एप्लीकेशन नंबर मेंशन होता है और उसी एप्लीकेशन नंबर की मदद से आप यहां पे लॉगिन कर पाएंगे। नाउ कई सारे ड्रॉपर्स का भी ये डाउट होता है कि भैया हमने पिछले साल भी तो इसी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया था, तो हम डायरेक्टली लॉगिन करें या न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें? तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, आप अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आ जाएंगे, जहां पे कुछ बेसिक डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी रिगार्डिंग फी पेमेंट। कैटेगरी वाइज फी पेमेंट यहां पे मेंशन्ड है। साथ ही साथ थोड़ा नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां देखने को मिलेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कैंडिडेट की फोटोग्राफ आपको सबमिट करनी है, सिग्नेचर की फोटो सबमिट करनी है, आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना है और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से रहेगी कि प्लीज लैपटॉप से या अगर अपने फोन से आप फॉर्म भर रहे हैं तो एक जगह पर पहले इकट्ठा कर लीजिए अपनी सारी फोटोग्राफ्स और आइडेंटिटी प्रूफ, अदरवाइज आगे चल के जब आप ढूंढेंगे ज्यादा देर हो जाएगी तो पोर्टल अपने आप क्लोज भी हो जाता है। तो बेटर है पहले सारी चीजें इकट्ठा करो और फिर फॉर्म फिलिंग के लिए बैठो। साथ ही साथ कई सारे बच्चों को आगे चल के दिक्कतें आती हैं जब वो फोटो सबमिट करते हैं, सिग्नेचर की फोटो सबमिट करते हैं, 2 इश्यूज की वजह से। सबसे पहला, या तो फोटो का साइज बहुत ही कम है या बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है कैंडिडेट की फोटोग्राफ का साइज 10 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, तो इससे ज्यादा या इससे कम हुआ तो सबमिट नहीं कर पाएंगे। सिग्नेचर का साइज 10 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, अगेन इससे ज्यादा या कम हुआ तो आपको दिक्कतें आएंगी, तो इसका ध्यान रखिएगा। और एक और रीजन जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है कि आपकी फोटो पीएनजी फॉर्मेट में है, बट पीएनजी की बजाय आपकी फोटो जेपीजी से जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। कई बच्चों का सवाल होगा कि भैया मेरे पास तो पीएनजी फॉर्मेट में है, कैसे मैं इसको जेपीजी में लाऊं? ऑनलाइन आप यहां पे लिख देना कि कन्वर्ट माय फोटो फ्रॉम पीएनजी टू जेपीजी। आप पहली वेबसाइट पे जाके अपना कन्वर्जन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आगे चल के हमें पासवर्ड बनाना होगा। कैसे बनाना है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। ऐसा पासवर्ड हम बनाएंगे जो हमें याद रहे। बाकी नीचे चेकबॉक्स आपको मिलेगा, इस पर आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए और यहां पे सामने आ जाता है हमारा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो अब हमें यहां पे अपनी सारी डिटेल सबमिट करनी होंगी। 3 चीजें बोलूंगा। सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से आपको ये डिटेल फिल करनी है। टाइप करते समय अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो आगे चल के दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। सेकेंडली, आप सभी को ये सारी डिटेल्स अपनी एज पर दी क्लास 10th मार्कशीट डालनी है। आप नाम फिल करते समय भी डालेंगे तो एक मैसेज आ जाएगा कि जो भी डिटेल आप फिल कर रहे हैं एज पर क्लास 10th मार्कशीट होनी चाहिए। सो आई होप आपकी क्लास 10th मार्कशीट और आपकी एक्चुअल डिटेल में कोई दिक्कत नहीं है। थर्डली, ये जो अभी आपने वीडियो को 2x पे कर रखा है, जरा वापस से 1.25x पे कर दो। अगर आपने इस फॉर्म फिलिंग को बड़ा कैजुअली ले लिया ना तो दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। तो चलिए अब हम एक एक चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना नेम डालना होगा, सही तरीके से एज पर दी क्लास 10th मार्कशीट डालिएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि अपनी सारी डिटेल आप लोग कैप्स लॉक में डाल रहे हैं। आपकी मार्कशीट में अगर पहला लेटर कैप्स लॉक में है बाकी स्मॉल लेटर में, तो उस हिसाब से भी आप अपना नेम डालिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको अपने फादर्स का नेम डालना है, मदर्स का नेम, देन आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। सो जो आपकी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वही यहां पे डालिएगा, अदरवाइज आगे चल के इश्यूज आ जाएंगे। देन कम्स योर जेंडर। फिर आपने जो ऊपर डिटेल्स डाली है वही आपको नीचे वापस डालनी पड़ेंगी टू कंफर्म योर पर्सनल डिटेल्स। फिर उसके बाद यहां पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है। सो प्रीमाइस नंबर, अब जैसे अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आपका कोई ना कोई डेफिनेटली प्रीमाइस नंबर होगा, 1105, 1205, या फिर अगर आप
कोई विलेज में रहते हैं, कोई मकान है और अभी आपको नहीं पता है कि आपका क्या प्रीमाइस नंबर है, तो अगेन आपको अपनी जरा प्रॉपर्टी पेपर्स निकालने होंगे, उसमें डेफिनेटली आपको अपना प्रीमाइस नंबर मिल जाएगा। कंपलसरी डिटेल है तो आपको यहां डालना पड़ेगा। बाकी सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, अगर नहीं पता है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। देन कम्स योर लोकेलिटी, तो कहां पे आप रहते हैं, जैसे सागर, कुंज या ऐसा कोई जगह है वो मेंशन करिए, पूरा अपना यहां पे एड्रेस डाल दोगे तो बेटर रहेगा। देन कम्स योर कंट्री, इंडिया सिलेक्ट किया, फिर आ जाता है राज्य, सो दिल्ली, जो भी आपका राज्य है वो आप सिलेक्ट करिए। देन कम्स योर डिस्ट्रिक्ट, सो आपको पता होगा क्या डिस्ट्रिक्ट है, और अगर नहीं पता है तो स्कूल के आईडी कार्ड को जरा उठा लेना, वहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। देन कम्स योर पिन कोड, सो जहां पे आप अभी रहते हैं वहां का पिन कोड आपको डालना है। सो आपने ये सारी डिटेल्स डाली और फिर उसके बाद आपको अपना कम्युनिकेशन डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, जैसे योर ईमेल एड्रेस। सो जो भी आप ईमेल एड्रेस डालेंगे, मैं आपको ये गाइडलाइन देना चाहूंगा कि वो ईमेल एड्रेस एक्टिव होनी चाहिए। जैसे कि आपको आजकल पता है गूगल पे दिक्कतें चल रही है ना कि ये ईमेल आईडी भर चुकी है, वो ईमेल आईडी भर चुकी है, एक समय बाद अगर हम उसे खाली नहीं करते तो उस पर फिर ईमेल्स नहीं आती हैं। तो अगर कोई ऐसी ईमेल आईडी आप सबमिट कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि कोई नई ईमेल आईडी बना लो जिसमें स्पेस आपके पास रहेगी, ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तो जो भी एंटी आपको मेल करेगा आपको टाइमली मिल जाएगी। सो ऐसी ईमेल आईडी आप डालिएगा, फिर वही नीचे आपको सेम कॉपी पेस्ट करना है टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, एंड देयर आफ्टर आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पे डालना है। अगेन मेरा रिकमेंडेशन होगा आप अपने फादर का ईमेल, अपना मोबाइल नंबर दे देना, उनका तो ऑब्वियसली हर समय मोबाइल एक्टिव रहता है। अदरवाइज पता चले आपके मोबाइल नंबर में कोई इश्यू हो गया, रिचार्ज नहीं करवाया, कोई दिक्कत हो गई जिसकी वजह से ओटीपी नहीं आ रहा है, तो आप इस पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर पाओगे और आपको अगेन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा मोबाइल नंबर ही डालना जो हर समय एक्टिव रहता है और उसमें कोई इश्यू नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल सकते हैं, अपनी मदर का नंबर डाल लीजिए या अपना नंबर डाल लीजिए, कोई भी ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर डाल लीजिएगा। ऑल्दो इट इज ऑप्शनल, अगर नहीं डालोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कि ऑल्टरनेट नंबर यहां पे डाल लीजिएगा। फिर उसके बाद यहां पे अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस ही है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के इस टैब पर क्लिक कर देना। तो अभी जो आपने ऊपर ये एड्रेस में डिटेल डाली है वही नीचे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग है तो अलग अलग डिटेल्स यहां पे फिल करिएगा। और फिर उसके बाद यहां पे आपको पासवर्ड चूज करना होगा। सो पासवर्ड मेरा आपको रिकमेंडेशन होगा कि बहुत सिंपल सा बनाइएगा। कैसा पासवर्ड आप बना सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप ले लीजिए अपना सबसे पहला अल्फाबेट, जो भी आपका नाम है उसका सबसे पहला अल्फाबेट, फिर उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहां पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जहां पे आप रहते हैं वैसा से लिख दीजिए, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं मैंने ये लिख लिया। फिर एक स्पेशल कैरेक्टर हमें डालना होगा, सो एक्सक्लेमेशन मार्क डाल लिया, और मुझे ज्यादातर 2 याद रहता है एंड में, सो आप 2 मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज 1 लिख सकते हैं। सो जो भी पासवर्ड आप यहां पे लिखे बहुत सिंपल रहना चाहिए, और कहीं सेव करके डायरी में लिख लीजिए या व्हाट्सएप में उसे स्टार कर लीजिए, सो दैट आपके साथ ये डिटेल्स संभाल के रखी जाए। सो अपना पासवर्ड यहां पे अच्छे से बनाइए। फिर उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा। सो जैसे कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, सबसे सिंपल है। सो अगर आपका फेवरेट कलर रेड है, रेड डाल लीजिए, जो भी आपका फेवरेट कलर है यहां पे डाल दीजिएगा। बिकॉज अगर आपका कोई अकाउंट हैक होता है, कोई अकाउंट में इशू आता है, तो वो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर आपने सही सिक्योरिटी आंसर दे दिया तो आप लॉग इन कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। उसके बाद ये जो कैप्चा आपको नीचे दिख रहा है, ये कैप्चा यहाँ पे डालिए, और ये डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप नेक्स्ट फेज पर आ जाएंगे। सो जैसे ही आपने अपनी डिटेल सबमिट करी उसके बाद आप इस रिव्यू पेज पर आ जाएंगे। सो यहाँ पे फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अपना नेम, अपने पेरेंट्स का नेम, जैसे योर फादर नेम, योर मदर्स नेम, देन योर डेट ऑफ बर्थ, योर जेंडर, योर एड्रेस, योर मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल आईडी अच्छे से चेक कर लेना, ऐसे स्क्रीन पर हाथ लगा के, ठीक है। और अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो इस चेक बॉक्स पर आप क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करके आगे मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई इश्यू दिखता है तो ये एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आप क्लिक कर देना, आप एडिट कर सकते हैं। फिर अगेन आगे प्रोसीड करके आप इस रिव्यू पेज पर आके सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कर दीजिएगा। सो जैसे ही आप अपना ओटीपी वेरीफाई करेंगे उसके बाद सबसे पहला काम आपका हो चुका है, विच इज रजिस्ट्रेशन। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। आप यहां लिखा हुआ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड। लेकिन अभी 2 सबसे बड़े काम हमारे करने बाकी हैं, विच इज एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट। सो अब इसे कैसे करना है अच्छे से समझाता हूं, लेकिन फिर से बोलूंगा इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर लीजिए, सारी चीजें मैं अच्छे से समझा रहा हूं। और सेकेंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है बेझिझक कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा, मेरी टीम की तरफ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी अभी आप फॉर्म मत भरना, अभी कम से कम 4 से 5 दिन वेट करो। हमारी बहुत वीडियोस आने वाली हैं जिसमें कैसे सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना चाहिए, सब हम आपको बताएंगे। सो बेटर है थोड़ा पेशेंस रखो और फिर जाके अपना फॉर्म भरिएगा, ठीक है। बाकी कैसे भरना है अभी आप ये अच्छे से वीडियो में देख लीजिए। नाउ हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब आपको यहां पे अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज इसी के थ्रू आप इस पोर्टल पर लॉग इन कर पाएंगे। बाकी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर अब हम आते हैं। सो आप देख सकते हैं कितनी सारी डिटेल्स अभी हमारी भरनी बाकी है, इसीलिए बोलूंगा समय लगेगा, 1 सिटिंग में आपको फॉर्म ये भरना है, ठीक है।
सो अब हम अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ भरते हैं। सो जो मैंने पहले अपनी डिटेल्स हाइपोथेटिकल डिटेल्स डाली थी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब हम यहाँ पे अपनी एक्स्ट्रा डिटेल्स डालते हैं। सो नेशनलिटी इंडियन, फिर उसके बाद कौन सी स्टेट में हम रहते हैं, सो हाइपोथेटिकल है हरियाणा। कैटेगरी कौन सी बिलोंग करते हैं, सो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं जनरल, बाकी अगर आपकी इनमें से कोई दूसरी कैटेगरी है सो आप वो डाल सकते हैं। सो अगर मैंने ईडब्ल्यू सिलेक्ट कर लिया सो मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, और अगर मैंने यहाँ जनरल सिलेक्ट कर लिया तो मुझे कैटेगरी रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे नहीं डालनी होंगी। लेकिन जनरल के लिए तो ईजी है, आप यहाँ पे अपना कंफर्म करो और आगे की डिटेल आप भर लो। लेकिन जो बाकी कैटेगरी के बच्चे हैं वो परेशान हो जाते हैं, तो उन्हें भी मुझे समझाना है। सो अभी के लिए मैंने यहाँ पे जैसे ईडब्ल्यू चूज कर लिया, सो मुझे अपनी कैटेगरी फिर से कंफर्म करनी है, ईडब्ल्यू यहाँ पे ले लिया। सो मैं एक चीज आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, आई थिंक आगे चल के आपसे कैटेगरी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। कैटेगरी डॉक्यूमेंट की जो डिटेल्स हैं बस आपको वो सबमिट करनी पड़ेंगी। सो यहां पे आपको दो चीजें पूछी जा रही हैं, क्या भैया आपने जो कैटेगरी चूज करी है उसका कैटेगरी डॉक्यूमेंट है आपके पास। सो एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस बच्चों के पास ही कैटेगरी डॉक्यूमेंट होता है, और अगर आपके पास कैटेगरी डॉक्यूमेंट है तो आप यस पर क्लिक करिए। यस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना कैटेगरी नंबर, ये सारी डिटेल देनी पड़ेगी। और अगर अभी आपके पास नहीं है तो यहां जरूरी है कि आपने नए कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रखा हो, और यहां आप लिख सकते हैं कि नो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट। सो अगर नहीं है तो जल्द से जल्द पहले अप्लाई कर लो, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन अप्लाई कर रखा है तब भी आपको नो पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं फिर से समझाता हूं, यस पर अगर आपने क्लिक किया तो अपना डॉक्यूमेंट उठाओ और ये सारी डिटेल भरना स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है और अगेन ये वाली डिटेल डालनी है। तो मैं दोनों के हिसाब से आपको समझा देता हूं, कोई इश्यू नहीं आएगा। सबसे पहले अगर आपके पास अपना कैटेगरी डॉक्यूमेंट है तो जरा वो अपने सामने रख लीजिए, और अगर आपके पास कैटेगरी डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन आपने अप्लाई कर रखा है तो अप्लाई करते समय आपके सामने एक रिसीट आई होगी, जरा उसे सामने रख लीजिए। अब यहां पे आपसे मांगा जाएगा कि अपना कैटेगरी नंबर डालो या कैटेगरी का रिसीट नंबर डालो। सो अगर आपके पास कैटेगरी डॉक्यूमेंट है तो जरा टॉप राइट कॉर्नर में देखो एक कैटेगरी नंबर लिखा होगा, तो वो यहां पे डाल देना। सेम इज विद कैटेगरी रिसीट नंबर, रिसीट होगा आपके पास, उसमें जो रिसीट नंबर होगा वो यहां पे डाल देना। इतना कर लिया, ये कॉलम डन है। उसके बाद कौन सी तारीख में आपने अप्लाई किया था या फिर कौन सी तारीख में आपका कैटेगरी डॉक्यूमेंट बना था। सो अगर आपके पास कैटेगरी डॉक्यूमेंट है तो डेट वहां पे लिखी होगी वो डाल देना, रिसीट में जो डेट लिखी होगी वो आप यहां पे डाल देना। दोनों के हिसाब से मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कई बच्चों को यहां पे डाउट आता है कि भैया कौन सी अथॉरिटी का नाम यहां पे डालना है। सो वो देखिए जहां पे सिग्नेचर हो रखा होगा ना आपके डॉक्यूमेंट में, तो उसी के नीचे लिखा होगा कि किसने साइन किया है, एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, कौन है वो अथॉरिटी। सो जो अथॉरिटी वहां पे मेंशन हो वो आप यहां पे डाल दीजिएगा। सो आई होप ये तीनों चीजें अच्छे से आपको समझ आ गई होंगी। बाकी अब ये जो नीचे की डिटेल मैं बोल रहा हूं ये तो सभी के लिए कॉमन है, लाइक जनरल कैटेगरी एंड बाकी कैटेगरी। सो आर यू डायबिटिक, इफ यू आर डायबिटिक सो क्लिक ऑन यस, अदरवाइज नो। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ रेसिडेंस आपसे पूछा जाएगा, अर्बन या रूरल, शहर में रहते हो या गांव में रहते हो। सो जो भी आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देर आफ्टर एनुअल फैमिली इनकम, सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऊपर ईडब्ल्यू सिलेक्ट कर रखा है, और अगर मैंने यहाँ पे 8 लाख एंड अबव सिलेक्ट कर लिया सो आगे चल के ऑथोरिटीज को दिख सकता है कि भैया ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट सो तब बनता है जब 8 लाख से कम सैलरी हो, लेकिन इन्होंने एनुअल फैमिली इनकम तो 8 लाख से अबव दिखा रखी है, मतलब फेक सर्टिफिकेट है, तो आगे चल के दिक्कतें आ जाती हैं। सो बेटर है आप अपनी एक्चुअल डिटेल्स ही डालिए और सही वाला कैटेगरी डॉक्यूमेंट ही सबमिट करिए। सो जो भी आपका एनुअल फैमिली इनकम है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कमिटी, सो माइनॉरिटी कौन है, रिलीजियस माइनॉरिटी यहाँ पे पूछा जा रहा है। सो अगर आप मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं या और कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करिए, लेकिन अगर आप हिंदू हैं तो आप यहाँ पे नो सिलेक्ट करिए। इसके बाद आता है कि क्या आप वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल हैं, मतलब क्या आपके फादर या आपकी मदर डिफेंस सर्विसेज में है, इफ यस क्लिक ऑन यस, अदरवाइज नो। उसके बाद अगर आप स्कूल में एनसीसी से बिलोंग करते थे तो आपको यहां पे एनसीसी कोटा भी मिलता है, तो अगर आप एक्चुअल में स्कूल में एनसीसी से बिलोंग करते थे तो आप यस पे क्लिक करिए, अदरवाइज नो। क्या आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए क्लेम करना चाहते हैं, इफ यस क्लिक ऑन यस, अदरवाइज नो। सो स्पोर्ट्स कोटा के लिए अगर आपने यस कर दिया तो आपको जोनल लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट सबमिट करने पड़ते हैं, तो अगर सही में आपके पास है तो ही यस में क्लिक करना, अदरवाइज नो। सो ये हमने क्या किया, अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे सबमिट कर दी हैं। इसके बाद यहाँ पे हम अपना कैप्चा डाल देते हैं। सो जैसे ही हम अपना कैप्चा डालेंगे इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और हमारा सबसे पहला काम जो है पर्सनल डिटेल्स वाला खत्म हो जाएगा। सो अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी डिटेल्स का एक सेक्शन मिलेगा। सो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, एंड देन डू यू हैव दिस सर्टिफिकेट, अगर है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते हैं सो नो पर क्लिक करिए, और यहाँ पे जो कैप्चा लिखा है वो यहाँ पे डाल के सबमिट एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद अब हमें अपनी आइडेंटिटी डिटेल्स डालनी होंगी। सो
जैसे ही आपने जो आधार नंबर डाला है और उस आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर लिंक्ड होगा उसी के ऊपर आपका ओटीपी आएगा। सो यहाँ पे वो ओटीपी डालिए, यहाँ पे फिर नीचे दिया गया कैप्चा डालिए एंड देन अगेन आपको सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। नाउ इस आइडेंटिटी डिटेल्स के सेक्शन में आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन से आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अपनी आइडेंटिटी कंफर्म कराना चाहेंगे। सो यहाँ पे आपको दिखेगा आधार नंबर के थ्रू, डिजी लॉकर के थ्रू, पासपोर्ट के थ्रू, पैन कार्ड के थ्रू, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी के थ्रू। सो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है आप वो सिलेक्ट करके अपनी आइडेंटिटी कंफर्म कर सकते हैं। बट एज आई नो आपके पास आधार इजीली अवेलेबल होगा तो उसे ही सिलेक्ट करिए और जैसे ही आप यहां पे सिलेक्ट करेंगे उसके सामने आ जाएगा आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नेम, फिर एक चेकबॉक्स आपको दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहां पे अपना आधार नंबर डालना है, कंफर्म करना होगा आधार नंबर, फिर उसके बाद अपना यहां कैप्चा डाल के आपको सबमिट करना है। ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो भी आप यहां पे फॉर्म में नाम डाल रहे हैं, डिटेल्स डाल रहे हैं, उन सारी डिटेल्स को ऑथेंटिकेट किया जाएगा विद योर आधार नंबर। सो इस चीज को जरा ध्यान से अच्छे से फिल करना, अदरवाइज अगेन कई स्टूडेंट्स को यहां पे इशू आने लगते हैं। नाउ जैसे ही आप सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा मिलेगा दैट योर आइडेंटिटी हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड विद आधार। सो आधार कार्ड में आपकी जो पिक्चर होगी वो आपको यहां पे दिख जाएगी, देन योर बेसिक डिटेल्स एंड उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहां पे आपसे पूछा जाएगा दैट डू यू हैव अपार आईडी। आप यहां पे देख सकते हैं येस और नो का ऑप्शन है। इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो चिंता नहीं करनी है। आई नो कई बच्चे परेशान हो जाएंगे फॉर्म फिलिंग वीडियोस देखिए कि अपार आईडी मांगा जा रहा है, मेरे पास तो है नहीं, कहां से जनरेट करूं। अगर नहीं भी है तो आप नो पर क्लिक करिए, सबमिट करिए, आप ओके पर क्लिक करिए और इसके बाद आप आगे मूव कर जाइए। तो यहां पे आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम विच इज सब्जेक्ट्स यहां पे आपको सिलेक्ट करने हैं। नाउ अब हम आए हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप के ऊपर विच इज सिलेक्टिंग सब्जेक्ट्स। यही वो चीज है जिसके बारे में ज्यादातर यूट्यूबर्स इतने समय से बात करते हैं, विच इज दी बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां पे अगर आपसे गलती हो गई तो टोटल रिजेक्शन हो सकता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप इस वीडियो को आज ही देख रहे हैं जिस दिन मैं अपलोड कर रहा हूं तो एक दिन का और वेट करिए, कल मेरी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी, पहले वो देखिए तब जाके ये सेक्शन फिल करिएगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो 4-5 दिन बाद देख रहे हैं, कुछ हफ्ते बाद देख रहे हैं, तो जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं वो आपको आई बटन पे मिल जाएगी और पिंड कमेंट में भी मिल जाएगी, उसे देखिए तब जाके सेक्शन फिल करिएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स भी यहां पे चूज कर लेंगे जो उनके क्लास 12th में नहीं है। और अगर आपने ऐसे सब्जेक्ट चूज कर लिए जो आपके क्लास 12th में नहीं थे तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी कई यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए बोलूंगा कि पहले मेरी वीडियो का वेट करना तब जाके ये सेक्शन भरना। सो सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल होने के लिए हमें कोई एक लैंग्वेज एग्जाम देना पड़ेगा। सो मैं इंग्लिश चूज करूंगा, अगर आप हिंदी या कोई अपनी स्टेट लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं। सो यहाँ पे जैसे मैं अकाउंटेंसी, फिर उसके बाद जैसे कॉमर्स स्ट्रीम के लिए चूज कर रहा हूँ, सो अकाउंटेंसी मैंने चूज कर लिया, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स चूज कर लिया एंड दैट्स इट। इसके बाद मैथ्स चूज कर लिया अगर मैथ्स है तो। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे कि मुझे जीएटी लेना है या नहीं लेना है। सो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि सभी को जीएटी ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास जीएटी है तो इसकी वजह से आप और भी कई सारे यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां बहुत सारे कोर्सेज के लिए जीएटी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन डीयू के अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहां ज्यादातर कोर्सेज में जीएटी रिक्वायर्ड है। सो सिर्फ हमें एक यूनिवर्सिटी के पीछे नहीं जाना चाहिए, दैट्स क्वाइट रिस्की। बैकअप में हमें और यूनिवर्सिटीज रखनी चाहिए। सो जीएटी चूज कर लो, या तो 1 घंटा इसे दे देना या बिल्कुल मत पढ़ना। 0 नंबर भी अगर जीएटी में आते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डीयू के लिए आपके इन 3 डोमेन्स और लैंग्वेज के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। बट स्टिल मेरा रिकमेंडेशन होगा जीएटी चूज कर लेना फॉर बैकअप यूनिवर्सिटीज। मैं इस चैनल के ऊपर जीएटी भी पढ़ाऊंगा, सो नो नीड टू वरी। इसके बाद आपको यहां पे मीडियम ऑफ डोमेन सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे कि कई बच्चों ने देखा होगा सीबीएसई के जो पेपर है बाइलिंगुअल आते हैं, क्वेश्चन हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता है। यहीं पे ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज में आप क्वेश्चंस चाहते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में हो तो आप इंग्लिश में सिलेक्ट करिए, लेकिन अगर आपने स्कूल में हिंदी मीडियम से पढ़ रखे हो तो हिंदी चूज करो, बंगाली है तो बंगाली, तो जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगे वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिटी चॉइस मांगी जा रही है, तो सबसे पहली सिटी चॉइस कौन सी लेना चाहेंगे? सो मेरा अगेन रिकमेंडेशन होगा सबसे पहले वही सिटी चूज करो जो आपकी होम सिटी है। फॉर एग्जांपल माय होम सिटी इज गुरुग्राम, देन हरियाणा, फिर उसके बाद अगेन सबसे पास कौन सी है? फरीदाबाद, फिर उसके बाद आ गए हरियाणा, सबसे पास कौन सी है? कुरुक्षेत्र, फिर उसके बाद आ गए हरियाणा, देन सबसे पास कौन सा आ जाता है? अंबाला। तो इस तरीके से अपने डिस्टेंस के हिसाब से आपको सिटी चॉइस करनी चाहिए। मेजरली चांसेस हैं कि आपका होम सिटी ही आपको मिल जाए।
देन उसके बाद आपके फादर की क्या ऑक्यूपेशन है। सो अगेन जो भी आपके फादर की ऑक्यूपेशन है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सेक्टर, जो भी है, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कोई दुकान है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद क्या क्वालिफिकेशन है, सो आप अपने क्वालिफिकेशंस यहाँ पे लिख सकते हैं। देयर आफ्टर मदर की क्या ऑक्यूपेशन है, सो जैसे कईयों की मदर हाउस वाइफ होंगी, सो उसका यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल, गवर्नमेंट सर्विस, अदर्स इंक्लूडिंग हाउस वाइफ, सब यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। देन व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, सो अगेन आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन कर सकते हैं एंड देयर आफ्टर अपना कैप्चा यहाँ पे फिल करिए एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पर आप मूव कर सकते हैं। सो जैसे ही आपने अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबमिट कर दिए उसके बाद आप सभी क्वालिफिकेशन डिटेल्स के सेक्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी 10th एंड 12th की डिटेल्स फिल करनी होगी। बहुत बच्चे सेक्शन में परेशान होते हैं, चिंता न को, भाई बैठा है, एक डाउट आपका आंसर होगा। कोई और आपका डाउट आ जाए तो कमेंट कर देना चैनल सब्सक्राइब करके, मैं वो भी जवाब दे दूंगा। नाउ सबसे पहले 10th में आपका क्या स्टेटस था, तो ऑब्वियसली पास डी हमें क्लिक करना पड़ेगा, वही हमारे पास है। देयर आफ्टर ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था, सो अपना ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करिए। फिर उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट यही आएगा। देयर आफ्टर प्लेस ऑफ स्कूल क्या था, रूरल, अर्बन, गांव में स्कूल था या फिर शहर में, वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल क्या था, केंद्र विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट, प्राइवेट अनएडेड, गवर्नमेंट स्कूल। सो जो भी आपका स्कूल का स्टेटस है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट स्कूल से बिलोंग करते हैं तो प्राइवेट अनएडेड, और अगर आप गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल। बाकी यहाँ पे प्राइवेट अनएडेड पे मैंने क्लिक किया। देयर आफ्टर कौन से स्टेट से आपने अपना एग्जाम दिया था, सो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या थी, ये आपने डाल दिया। देयर आफ्टर स्कूल का बोर्ड क्या था, सो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप लिख देना सेंट्रल। कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपली लिखो सेंट्रल। जैसे आप लिखोगे सीबीएसई आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। फिर आता है रिजल्ट मोड, सो किस मोड में आपका रिजल्ट आया था, सीजीपीए में, परसेंटेज में, अदर में। ना अगर आप सीबीएसई से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कि ना तो परसेंटेज दिखती है ना सीजीपीए, तो ऐसे में बेटर होगा परसेंटेज पे आप क्लिक करो, बिकॉज वो बहुत ईजिली कैलकुलेट हो जाता है। सो मेजरली बच्चों के साथ होता है कि उनके 5 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपने 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पे डाला, टोटल मार्क्स 500। फिर उसके बाद ऑब्टेन कितना किया, 470 कर लिया, ठीक है। हाइपोथेटिकल डिटेल्स हैं और उसके बाद आपका ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा कि कितनी परसेंटेज यहाँ पे आपकी बनती है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना पड़ेगा। सो अगेन हाइपोथेटिकल 180108866, ठीक है, ये डाल दिया। सो आपको अगर आपको अपना रोल नंबर नहीं पता है तो आप बोलोगे भैया मेरे पास तो एडमिट कार्ड ही नहीं है, फाड़ के फेंक दिया था एग्जाम के बाद, वो क्या कहाँ से लाऊं मैं। तो चिंता नहीं, अपनी 10th की मार्कशीट जरा निकालो, उसी में ही आपका रोल नंबर लिखा होता है, ठीक है। सो उससे देख के अच्छे से यहाँ पे डाल देना। फिर आता है यहाँ पे स्कूल और कॉलेज का नेम डालिए, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में अपने स्कूल का नेम डाल दिया। देयर आफ्टर स्कूल का पिन कोड यहाँ पे डालना है। कई बच्चे बोलेंगे ये मुझे नहीं पता, तो जरा अपनी स्कूल का आप आईडी कार्ड निकालिए, उस आईडी कार्ड में आपका स्कूल का पिन कोड लिखा होगा, तो आराम से आप यहाँ पे अपने स्कूल का पिन कोड डाल दीजिए। इतना आपने कर दिया। इसके बाद आपको आ जाना है अपने 12th की डिटेल्स पर। नाउ अगेन बहुत बच्चों का सवाल होगा कि भैया ये क्या डालूं, अभी तो मेरे पास 12th मार्कशीट ही नहीं है, 12th बोर्ड एग्जाम होने बाकी है, कैसे डालूंगा मैं डिटेल्स। चिंता न को, आपके एनटीए ये चीजों को जानते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिल रखे हैं। सबसे पहला है पास्ड और सेकंड है अपीयरिंग। नाउ जितने भी ड्रॉपर बच्चे हैं, आपके पास आपकी 12th मार्कशीट होगी तो यहाँ पे पास्ड पर आपको क्लिक करना है। लेकिन अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट नहीं है, पहली बार सीयूटी एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी तक बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ है, 12वीं की मार्कशीट आपके पास नहीं है, तो आप अपीयरिंग पर क्लिक करिए। आपने अपीयरिंग पर क्लिक किया, 2026 में आपका एग्जाम होने जा रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे लिखना होगा क्वालिफाइंग एग्जाम, हायर सेकेंडरी 3 ईयर्स कोर्स या फिर क्लास 12th और इक्विवेलेंट। ज्यादातर यही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि क्लास 12th ही आपका होता है। ये फॉर्मेट्स स्टेट बोर्ड्स में चलते हैं, बाकी क्लास 12th और इक्विवेलेंट पे आप यहाँ पे क्लिक करिए। इसके बाद आ जाता है प्लेस ऑफ स्कूल, अर्बन या रूरल, सो अर्बन पे आप क्लिक करिए। टाइप ऑफ स्कूल क्या था, मैंने इसके बारे में पहले ही बता रखा है, सो प्राइवेट अनएडेड। देयर आफ्टर कौन से स्टेट में आपने अपना एग्जाम दिया था, सो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब कहाँ पे आप दोगे। फिर उसके बाद आ जाता है स्कूल बोर्ड कौन सा है आपका, सेंट्रल बोर्ड है। देयर आफ्टर कम्स अपने स्कूल का नाम डाल दो और फिर उसके बाद अपने स्कूल का पिन कोड डाल दो, ठीक है। आई डोंट थिंक सो ये कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमें डिटेल भरनी पड़ी है। कई बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि भैया ये क्यों भरना है, यहाँ पे क्या भरना है। कोई बहुत टफ काम नहीं था। अगर आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है तो सिंपली आपको अपीयरिंग पर क्लिक करना है, और अगर है तो पास्ड पे क्लिक करके इस तरीके से अपने परसेंटेज पे क्लिक करके अपने मार्क्स डालने होंगे, और कोई एक्स्ट्रा काम आपको नहीं करना है। उसके बाद सिंपली अपना ये कैप्चर डालिए, सेव एंड नेक्स्ट पर मूव करिए, एंड इसके बाद हमें एडिशनल डिटेल्स फिल करनी है। नाउ अब आपको यहाँ पे अपनी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी पड़ेगी। जो आपने पहले नंबर डाला था वो अब आप यहाँ पे वापस
नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पे या तो अपने पेरेंट्स का या अपने किसी दोस्त का या अपने भाई बहन का नंबर आप डाल देना, बिकॉज यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको फिल करनी है। सबसे पहले कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, इंडिया डाल देना, तो यहाँ पे हमारा कंट्री कोड है 91 वो आ जाएगा। फिर उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालो, ईमेल आईडी यहाँ पे डालना, फिर उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा यहाँ पे फिल करना और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट कम्स आर एडिशनल डिटेल्स। ना कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डिटेल मांगी क्या जा रही है और इसमें फिल क्या करना है, क्यों मांगी जा रही है। नो, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपका कोई जुड़वा भाई बहन है, और अगर है तो क्या वो भी सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे येस और नो पे क्लिक करना होगा। ना कई बच्चे बोलेंगे कि भैया हाँ मेरा जुड़वा भाई बहन तो है लेकिन वो सीयूटी एग्जाम नहीं दे रहा है, तो क्या सिलेक्ट करूं, तो आपको नो सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपका कोई भाई बहन सीयूटी एग्जाम दे रहा है, ट्विन भी है, तो आपको येस पे क्लिक करना होगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों पूछा जा रहा है, ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अगर आपका भाई बहन ट्विन है तो फेस आपका थोड़ा सिमिलर दिखेगा, डिटेल्स भी बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगी, लाइक पेरेंट्स नेम एंड अ लॉट ऑफ डिटेल्स। तो ऐसे में वेरिफिकेशन में इशू ना आ जाए कि भाई ये दो सेम बंदे कौन है, ये कौन 2 बार सेम एग्जाम दे रहा है, तो ये चीजें ना हो। इन चीजों को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पे उनकी डिटेल्स फिल करनी होगी। बाकी अगर कोई नहीं है ऐसा ट्विन जो सीयूटी एग्जाम दे रहा है, तो नो पे क्लिक करिए, ये कैप्चा भरिए और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप मूव करिए। नाउ जैसे ही आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे उसके बाद 2 जगहों पर ओटीपी आएंगे। सबसे पहला इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करते समय आपने जो नंबर दिया, जो ईमेल आईडी डाली, उस पर ओटीपी आएगा। तो जब आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जो आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी आया है वो डालना पड़ेगा, जो आपके इमरजेंसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है वो डालना पड़ेगा। जब आपने वो दोनों ओटीपीज डाल दिए उसके बाद आपको नीचे कैप्चा मिलेगा, कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर देना और उसके बाद आप सभी यहां पे आ जाएंगे कैप्चर फोटोग्राफ वाले सेक्शन में। ये वाला सेक्शन पहली बार ऐड किया गया है, इससे पहले ऐसे कभी भी नहीं आया था सीयूटी के फॉर्म में। तो आपको करना क्या होगा, अगर आप लैपटॉप से अपना फॉर्म भर रहे हैं तो लैपटॉप में जो आपका कैमरा है उसके थ्रू आपकी फोटो खिंच जाएगी। लेकिन अगर आपको दिखता है अच्छी तरह फोटो नहीं आ रही है तो आप वेबकैम कनेक्ट करके आप फोटो ले सकते हैं। मैं तो यूट्यूबर हूं एंड मैं वीडियो बना रहा हूं, सो वेबकैम मेरे पास ऑलरेडी है। अगर आपके पास वेबकैम नहीं है, शाम को फॉर्म भर रहे हैं, अच्छे से फोटो नहीं आ रही है, तो आप अगले दिन सुबह सुबह कर लेना। सुबह कैमरा का जो लैपटॉप का कैमरा है अच्छे से वर्क कर रहा होता है। बाकी अगर आप फोन से अपना फॉर्म भर रहे हैं तो फोन का ही कैमरे से आप यहाँ पे फोटो ले सकते हैं। तो सिंपली अपना वेबकैम कनेक्ट करके यहाँ पे आप लाइव कैमरा पे आएंगे। सो अपना स्पेक्स हटा लेना एंड उसके बाद पीछे अच्छा बैकग्राउंड रहे, लाइटिंग अच्छी खासी रहे, कान अच्छे से दिखे, मास्क नहीं पहनना है, इस तरीके से सामने अपनी फोटोग्राफ करवा लेना। जैसे ही अगर आपको लगता है कि आपने सही फोटोग्राफ ले ली है तो आप अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार अभी भी ठीक फोटो नहीं आई है, हिल गया है मुंह, तो आप रिफ्रेश कैप्चर फोटोग्राफ पे चले जाना, आप वापस से अपनी फोटोग्राफ खींच सकते हैं। जैसे ही आपने ये काम कर लिया उसके बाद आप अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पर आ सकते हैं। नाउ जो फोटोग्राफ आपने ली होगी आपको अपनी स्क्रीन पे दिख जाएगी, तो सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करके हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, अगेन अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट आता है तो सिंपली चैनल को फॉलो करके कमेंट में अपना डाउट डाल देना। आई नो आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई बड़ा भाई बहन नहीं है या कोई ऐसे आसपास जान पहचान में नहीं है जिन्होंने सीयूटी एग्जाम दे रखा हो। बहुत डाउट आपके मन में आएंगे, किससे पूछे समझ नहीं आता है, तो सिंपली आप नीचे कमेंट्स में डाल देना। चैनल सब्सक्राइब करके मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको जवाब मिल जाएगा। नाउ प्रोसीड पर हमने क्लिक किया, जैसे ही प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे अपने 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। सबसे पहले हमारी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 80% फेस हमारा दिखे, ईयर्स अच्छे से दिखे एंड विदाउट मास्क वाली फोटोग्राफ होनी चाहिए। सेकेंडली सिग्नेचर हमें सबमिट करना है, तो सिंपली चूज फाइल पर आप क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स को आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। नाउ जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करेंगे इसके बाद एक्शन की जगह पर आपको अपलोड के बटन दिखेंगे, तो अपलोड के बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जब व्यू के नीचे ये 2 लाइन देखने को मिले, क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, तब जाके आप समझिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से अपलोड हो चुके हैं। फिर से बोलूंगा, चूज फाइल पे जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। एक्शन की जगह पर आपको अपने अपलोड के 2 बटन मिलेंगे, उन पे क्लिक करिए, विंडो रिफ्रेश होएगी, फिर जाके ये लाइन आएंगी, तब समझिएगा कि आपका काम हो चुका है। आप सिंपली अपना कैप्चा यहां पे डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर आप जा सकते हैं। बाकी अभी भी अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी एडिट करना है तो ये एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं ना। मुझे 1650 रुपए देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 2022 में सीयूटी क्रैक करके मैं ऑलरेडी एडमिशन ले चुका हूं। बाकी मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बात, कोई भी आपका सीयूटी रिलेटेड डाउट है चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट करोगे, जवाब मिल जाएगा। सेकेंडली, इस चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज पूरी आपकी सीयूटी जर्नी में इस चैनल पर आपको कंप्लीट हेल्प मिलेगी, स्ट्रैटेजी से लेके अपडेट्स तक, और कई सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। और अब आफ्टरनून से वीडियो स्टार्ट करी थी और शाम हो चुकी है, इसलिए आपको देखने को मिलेगा शुरू की वीडियो बड़ी ब्राइट थी और अभी थोड़ा सा डल होने लग गया है। सो इस मेहनत को भी अप्रिशिएट करिए एंड वीडियो को जरूर लाइक करिए। कोई और अगर आपका दोस्त भी फॉर्म फिल करने में इशू फेस कर रहे हैं तो उससे ये वीडियो जरूर भेज देना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।